2018 में जब कश्मीर फाइल्स बनने की शुरुआत हुई थी, तब आम लोग तो क्या खुद फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह फिल्म एक ऐसा इतिहास रचेगी जिसे आने वाली पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी। यह इतिहास रचने की बात हम केवल कमाई यानी बॉक्स ऑफिस पर हुए उठापटक के कारण नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह फिल्म इतिहास रचती है एकजुटता के लिए। 30 साल के गुजरे उस दर्द को इस प्रकार से लोगों के दिल में उतारने के लिए यह फिल्म इतिहास रचकर सचेत करती है। 30 साल पहले के दर्द को दिखाने के लिए और आने वाले कल के भविष्य के लिए भी ये सचेत करती है। फिल्म देखने का सबका अपना नजरिया रहता है। कोई एक फिल्म में रोमांस ढूंढ लेता है तो उसी फिल्म में किसी दूसरे को एक्शन पसंद आ जाता है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे देखने का नजरिया सबका एक जैसा ही था। एक जैसे ही सबने हिंदू कश्मीरियों के दर्द को समझा, एक जैसे ही सबने उस त्राहिमाम स्थिति के खिलाफ आवाज बुलंद की, एक जैसे ही सब में राष्ट्र के प्रति सम्मान देखने को मिला, जिसके लिए विवेक अग्निहोत्री जी का दिल से धन्यवाद। फिल्म मेकर्स आते हैं, फिल्म में बनाते हैं, बिजनेस करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो निर्देशक अपनी उस कला में ऐसी छाप छोड़ जाए जिसे सालों साल तक याद रखा जाए, तो वो ज्यादा से ज्यादा शोमैन कहलाता है। लेकिन वो निर्देशक जिसकी बनाई फिल्म केवल फिल्म नहीं, भावना बनकर लोगों के दिलों में घर कर जाए, जिसके फिल्म लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए, जो निर्देशक इतिहास के पन्नों में छुपे झूठ को सामने लाकर असलियत बयान कर दे, फिर वो डायरेक्टर साल, 5 साल, 10 साल के लिए याद नहीं किया जाता, वो याद किया जाएगा सदियों के लिए। आज भारतीय फिल्म जगत ही नहीं बल्कि विश्व फिल्म जगत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो करामात इस फिल्म ने कर दिखाया। फिल्मों का नियम रहा है कि यहां वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई होती है, यानी सैटरडे और संडे को, क्योंकि इस दिन लोगों के ऑफिसेस की छुट्टी रहती है, बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है, तो पूरी फैमिली मिलकर फिल्म देखकर उस वीकेंड को एंजॉय करते हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि सैटरडे और संडे को फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करेगी, और यही होता भी आया है। बल्कि आजकल की फिल्में तो केवल पहले 3 दिन के बिजनेस को माइंड में रखकर ही बनाई जाती है, और ये जो 3 दिन का गेम होता है ना, ये पूरे विश्व के फिल्म इंडस्ट्री में लागू होता है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे की कामयाबी के बलबूते तो पूरी फिल्म का बजट तय हो जाता है। लेकिन द कश्मीर फाइल्स ने सारे महापंडितों और एनालिसिस्ट के आंकड़ों को फेल कर दिया। इससे पहले कि मैं इस आंकड़े पर आऊं, आपको इस फिल्म के उभरने की कहानी बताना चाहूंगा और यह बदलाव कैसे हुआ इस पर भी चर्चा करना चाहूंगा। फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है द कश्मीर फाइल्स, और साथ में रिलीज होती है 350 करोड़ की महाबजट प्रभास की फिल्म राधेश्याम। अब एक आम इंसान के पास 2 ऑप्शन है, द कश्मीर फाइल्स और राधेश्याम। अच्छा रुकिए, मैं अपनी बात में थोड़ा सा और बदलाव लाता हूं, क्योंकि फ्राइडे को एक आम इंसान के पास 2 नहीं, एक ही ऑप्शन था, वो था राधेश्याम। क्योंकि फ्राइडे तक भी मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था कि द कश्मीर फाइल्स नाम की कोई फिल्म आ भी रही है। यस, एक बड़े समुदाय को यह जरूर पता था कि कश्मीरी पंडितों पर फिल्म आ रही है, क्योंकि इसके ट्रेलर को भी 11 मिलियन व्यूज आए थे। बट ये अंध समर्थक थे जिन्हें फिल्म के बारे में पता था, क्योंकि वो केवल इसी बात से प्रभावित थे कि कश्मीर हिंदुओं पर कोई फिल्म बना रहा है। हालांकि इससे पहले कि शिकारा का रस जो लोगों ने चखा था वो बेहद खट्टा था, बट स्टिल क्योंकि विवेक अग्निहोत्री का नाम इन्वॉल्व था इसमें, तो उन चंद लोगों को उम्मीद थी, और वो चंद लोग फ्राइडे को फिल्म देखने भी जाते हैं। अब थिएटर्स की स्थिति का भी आकलन कर लेना जरूरी है। करीब 550 स्क्रीन्स पर यह फिल्म रिलीज होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट लमसम यही आंकड़ा रहा था। पूरे देश में 550 स्क्रीन पर रिलीज का मतलब होता है अगर आपके एरिया के 10 किलोमीटर वाले थिएटर में यह फिल्म लगी है तो डायरेक्टर लकी है कि हां भाई, फिल्म कुछ लोगों के दायरे में तो आई है। अच्छा, इन 550 थिएटर्स में भी मैक्सिमम शोज पर कब्जा था प्रभास का, और होता भी क्यों ना, बाहुबली फेम प्रभास की पैन इंडिया फिल्म जिसने बनने में 350 करोड़ लिए हैं, उस दुल्हन की सुंदरता देखने के लिए कौन आतुर नहीं होगा। वहीं साथ में कहीं किसी थिएटर में कोई एक शो जो है वो द कश्मीर फाइल्स का भी चल रहा था। अब इस थिएटर में जो थोड़े बहुत लोग थे, वही लोग असल रीजन है कि आज ये फिल्म इतिहास रचने जा रही है। उन लोगों ने इस फिल्म में विश्वास जताया, इस फिल्म की कहानी पर विश्वास जताया, और राधेश्याम जैसी फिल्म के बाद भी ऑप्शन चुना एक लो बजट फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने का। बस यही एक डायरेक्टर की ख्वाहिश रहती है कि पब्लिक उनकी फिल्म तक पहुंच जाए। बाकी उसने काम अच्छा किया है तो फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ चर्चा में थी राधेश्याम, जिसको लेकर बड़े बड़े फिल्म एनालिसिस्ट भविष्यवाणियां कर रहे थे
कि फिल्म फ्राइडे को इतना कमाएगी, सैटरडे को इतना कमाएगी और संडे को ये इतना कमाएगी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि साथ में चल रहा कछुआ भी इस खरगोश से आगे निकल सकता है। इसलिए फ्राइडे के दिन सबने दाव लगाया था खरगोश पे, यानी राधे श्याम पे। बट फ्राइडे के दिन 2-4 लोग कोनों में बैठकर द कश्मीर फाइल्स देख रहे थे। फिल्म खत्म होने के बाद उनकी आंखों से आंसू और मुंह से आग निकल रहे थे और यह बहुत रेयर कॉम्बिनेशन था। इन लोगों ने फिल्म को लेकर जो अवेयरनेस फैलाई वो फ्राइडे रात तक क्लिक कर गई और सैटरडे को द कश्मीर फाइल्स ने राधे श्याम को टेक ओवर कर लिया। यानी शनिवार से द कश्मीर फाइल्स नाम के कछुए ने खरगोश को न केवल टेक ओवर किया बल्कि जंगल में ऐलान भी कर दिया कि अब यहां के बादशाह हम हैं। सैटरडे को फिल्म ने जादुई आंकड़ा पार कर लिया और फिर संडे से रिकॉर्ड्स टूटते चले गए। अच्छा, संडे तक तो सब ट्रेड एनालिस्ट वाले आंकड़े कायम रहे कि भाई वीकेंड पे तो कमाई होती ही है। हालांकि फ्राइडे के 325 करोड़ की छोटी सी कमाई के बाद अगले दिन 8.25 करोड़ और फिर संडे को 14 करोड़ का बिजनेस भी फिल्म जगत के लिए आश्चर्यजनक था। सैटरडे और संडे को फिल्म कमाई के मामले में उड़ान भरती जरूर है, लेकिन इतना नहीं कि सबको हिला ही डाले, और हुआ भी यही। संडे तक तो पूरे विश्व में फिल्म का डंका बज उठा था, लेकिन यह जश्न की शुरुआत भर थी। असली रिकॉर्ड तो मंडे को क्रिएट होने वाला था, जो फिल्म के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मंडे को जहां बड़ी से बड़ी फिल्म संडे के मुकाबले कमाई में आधी रह जाती है, वहीं द कश्मीर फाइल्स ने 18 करोड़ का बिजनेस करके पूरे विश्व को चौंका दिया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। घमंड ना समझिए, इसलिए ऋणी नहीं हूं कि फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है या लोग तारीफ कर रहे हैं या फोटो खींचने में उसका ऋणी नहीं हूं। वो ठीक है, वो तो आज है, कल नहीं रहने वाला है। यही लोग जो है ऊपर जाते हुए जो मिलते हैं वही नीचे आते मिलते हैं। मैं ऋणी इस बात का हूं कि एक बात जिसको कहने के लिए हमने अपनी जान ताक पे लगाई, उसको हमारा देश आज सुनने के लिए तैयार है। वाह। नेशनलिस्ट सिर्फ वही नहीं होते हैं। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर्स थे, तो ऐसा नहीं कि वही नेशनलिस्ट हैं। देश के लोगों से प्रेम करना, उनको आगे ले जाना, यह भी एक नेशनलिज्म है। ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था कि वीकेंड की कमाई से ज्यादा कमाई वीकडे में हुई हो, और ये सरप्राइज का खेल अभी यही नहीं थमेगा, क्योंकि बुकिंग्स को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आज यानी मंगलवार को ये फिल्म 20 करोड़ का बिजनेस करके हिंदी सिनेमा के उस लॉबी को, उस चापलूस क्रिटिक के गैंग को जोरदार थप्पड़ रसीद करने वाली है। इनमें सेल्फ मेड क्रिटिक्स भी है जो बहती गंगा में हाथ धोने चले आते हैं, जिन्हें पहले फिल्म से लेना देना नहीं था, लेकिन जब फिल्म को लोगों का प्यार मिला तो चले आए अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने। एनीवेज, उस पर बाद में। दोस्तों, ये इतिहास रचा जा रहा है जिसमें आप सबने बराबर का सहयोग दिया है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाने के लिए मेकर्स को साधुवाद तो है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म के माध्यम से ये आने वाली जनरेशन को भी तबाह होने से बचा रहे हैं, जो जेएनयू जैसे संस्थानों में रहकर देश के टुकड़े कर देने की बात करते हैं, जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किए हुए स्टूडेंट थे। और उससे बड़ी बात कि इस चीज को आम पब्लिक ने समझा कि 30 साल कितना गलत हुआ था, और उस गलत का इंपैक्ट आज भी पड़ रहा है। विवेक जी और फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी, ये देश आपका सदा ऋणी रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।